जय हिंद जय भारत साथियों। एक छोटा सा मजाक कर लेता हूँ। 17 साल में नौकरी, 21 साल में रिटायरमेंट और 23 साल शादी की उम्र। अब आने वाले ज़माने में शादी के लिए रिश्ते आएंगे तो यह बोलना पड़ेगा कि हमारा लड़का तो सरकारी नौकरी से रिटायर होकर बैठा हुआ है। जी हाँ, ऐसा ही बेहुदा मजाक बना रखा है सरकार ने, जो एक स्कीम लेके आई है अग्निपथ, जिसमें अग्निवीर योद्धाएं तैयार किए जाएंगे देश की रक्षा के लिए, सेना के लिए। आज हम उस गंदे मजाक के साथ, जो आज की युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है, यूज़ एंड थ्रो वाली स्कीम लाई जा रही है, एक व्यापारिक सोच वाली सरकार बनाई जा रही है। आज हम उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से यह जो स्कीम लाई गई है, ये कोई रोजगार नौकरियां नहीं है, ये स्कीम है व्यापारिक सोच, जो परसेंटेज पे चलती है कि इतना परसेंट ये रहेगा, इतना परसेंट ये रहेगा, इतना परसेंट ये रहेगा। ये सरकारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और सोच भी ख़त्म हो गई है। आज हम इसी जो योजना लेके आई है सरकार अग्निपथ, हम उस पर बात करेंगे कि क्या ये योजना क्या है, इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और इसके पीछे सरकार के उद्देश्य क्या हैं। जी हाँ, इस 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह योजना है क्या। इस योजना के अंतर्गत हर साल 45,000 भर्तियां की जाएंगी। हर साल नए 45,000 लोगों को, बच्चों को, 17 साल के बच्चों को जो 12वीं पास करे हुए होंगे, उन्हें जोड़ा जाएगा। सिर्फ ना तो उनके पास कुछ समय बचेगा नेक्स्ट करियर के लिए, ना ही कोई पढ़ाई कर पाएंगे और सीधे वो सेना में भर्ती हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 45,000 हर साल भर्ती की जाएंगी। और जबकि इससे पहले जो साधारण भर्तियां होती थी, जो परमानेंट होती थी देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेना के लिए, वो 60,000 भर्तियां होती थी, उसे कम कर 45,000 कर दिया गया है। उसके बाद उनको मिलेगा क्या? पहले साल जो तनख्वाह मिलेगी वो कहा जा रहा है कि 30,000 रुपये मिलेगी। 30,000 मिलेगी मतलब 20,000 से 21,000 रुपये उनके खातों में आएंगे, यानी कि 9,000 रुपये सरकार काट लेगी। दूसरे साल 900 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, 30,900 रुपये की उनकी सैलरी होगी। लेकिन जो पहले 21,000 सैलरी मिल रही थी, वो सैलरी हो जाएगी 20,000। कई जगह, दूसरी जगह तो सैलरियाँ बढ़ाई जाती हैं, इंक्रीमेंट होते हैं या डिक्रीमेंट होंगे। पहला तो ये 1 से लेकर 4 साल के बीच में उनसे काम लिया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। 4 साल बाद उन्हें थ्रो कर दिया जाएगा कि आप हमारे काम के नहीं हैं। उसमें भी 25% लोगों को वापस भर्ती किया जाएगा, माने कि 25% लोगों को वापस रिक्रूटमेंट होगा, 75% लोगों को बाहर छोड़ दिया जाएगा कि आप अपना काम देखिए, हमारा काम हो गया है। तो ये स्कीम किस तरीके से काम करेगी? जो 25% लोग जो हैं, अच्छा उसके बीच में किसी के साथ कुछ हो जाता है, कोई जवान कोई बॉर्डर पर कुछ हो जाता है, तो उसे शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो व्यक्ति की शान होती है शहीद का दर्जा, जो अपने दिल में देश को लेकर जाता है बॉर्डर पर, वो उसकी शान होती है शहीद का दर्जा। अगर उसे कुछ हो जाता है, वो दर्जा दिया ही नहीं जाएगा। जो 2.5 साल की ट्रेनिंग है, जो देश को संभालने के लिए, देश को बचाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है सरकार की तरफ से, वो 2.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग होती है किसी भी फौज में जाने के लिए, उसे 6 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए 6 महीने में क्या ट्रेनिंग मिलेगी उसको, किस तरीके से वो अपने आप की रक्षा करेगा, लोगों को बचाएगा या दुश्मनों से लड़ेगा। शहीद का दर्जा नहीं है, अगर कुछ हो जाता है परिवार वालों को 1 रुपया नहीं है, ना ही उसके परिवार को कोई पेंशन है, ना ही उसके माता पिता को कोई सुविधा मिलेगी, ना ही उसके बीवी बच्चों को कोई वो मिलेगी। यानी कि न्यूट्रल, आओ यूज़ करो और थ्रो करो। उसके बाद 4 साल बाद, जैसे दूसरी सेनाओं में पहले जो होता था कि सर्टिफिकेट दिया जाता था, एक्स सर्टिफिकेट ऑफ सोल्जर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता था। भर्ती जो होती थी, जो कांस्टेबल वगैरह इस लेवल पर जाते थे, उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलता था, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो दूसरी जगह नौकरी ले सकते थे। उसके बाद भी उनकी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रहती थी, उन्हें साधारण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती थी ज़्यादा से ज़्यादा, किसी बैंक के सामने, किसी ATM के सामने, या कहीं और सिक्योरिटी बेसिस जो कंपनियां चलती हैं उसमें। उसके बाद यहाँ पर तो 4 साल बाद कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाए। फिर से यूज़ एंड थ्रो।
सर्टिफिकेट ख़त्म, पेंशन ख़त्म, 4 साल बाद क्या आपका होगा वो ख़त्म, कोई पता नहीं है कितने लोगों को जोड़ा जाएगा, कितने को नहीं जोड़ा जाएगा। जो 25% जो लोग आएंगे, जो कहा जा रहा है कि हम 25% लोगों को भी जोड़ेंगे, वो उनमें जो पुराना 4 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है या 4 साल की जो सर्विस है उसे जोड़ा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल न्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट होंगे वो। इस तरीके की स्कीम है साहब। अच्छा, ये स्कीम जो बनाई गई है देश के युवाओं के लिए बनाई गई है, और वही आज युवा आज अग्निपथ खेल रहे हैं, सड़कों पर दौड़ दौड़ कर आग लगा रहे हैं, अग्नि लगा रहे हैं। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है उनके दिलों के साथ, दिमाग के साथ। जिस दिन ये आग बढ़ गई, जिस दिन ये गुस्सा बढ़ गया, तो सरकार देखिए, बीजेपी देखिए क्या हो सकता है आपके लिए। आप जो सोच रहे हैं ना, आपके पास चुनाव लड़ने के लिए यही है एक मुद्दा। 45,000 रिक्रूटमेंट बोला है। हमारे मोदी जी ने 8 साल पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, भूल गए। आज 8 साल हो गए, कहाँ है 16 करोड़ रोजगार। ऐसी स्कीम लाई जा रही है, 4 साल आओ और निकलो। अच्छा, 4 साल करने वाला व्यक्ति के दिमाग में देश के लिए प्रेम रहेगा कि मुझे उसके बाद अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी परिवार सिक्योर है, मेरा परिवार अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये ऐसे भविष्य पर एक साइड इफेक्ट आएंगे, जो मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि इस पर भविष्य के ऊपर क्या इसके दुष्परिणाम आएंगे। उसमें सबसे पहला तो यही है, क्या उसके अंदर वो भावना रहेगी देश के लिए, देश की सेवा के लिए, कि मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी परिवार सुरक्षित रहेगा, किसी को नौकरी मिल जाएगी। या मैं 10 साल भी काम करना चाहूँ, जैसे अलग अलग सेनाओं में अलग अलग फील्ड रहती है, कहीं 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो कम से कम इतने साल तो मैं सेटल रहूँगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी, उसके बाद मैं काम करता रहूँगा। क्या उस सोच के साथ, उस जज्बे के साथ वो काम कर पाएगा देश के लिए? कैसे वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, ये सरकार बता रही है। शहीदी का दर्जा नहीं मिलेगा, और जो 4 साल आपने जो 9,000 रुपये काटे थे, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये जो काट रहे हैं, वो इकट्ठा पैसा है 4 साल बाद दे दिया जाएगा। ऐसा पेंशन या ऐसा आपका अमाउंट की लीजिए साहब, आप रिटायर हो गए हैं, अब आप शादी कर लीजिए। एक सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे शादी के लिए कि हाँ भैया ये देश के लिए कुछ करके आया है। अच्छा, सबसे आखिरी मुद्दा, इसके पीछे राजनीतिक सोच क्या है। मैं अक्सर कहता हूँ कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। वो सिर्फ 3 काम कर सकती है, 3 कामों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा आपका चौथा आपके पास कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। पहला तो ये जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लड़वा सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती वो। दूसरा, दंगों के बेस पर लड़वा कर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर दंगे करवा कर, एक ये इनका दूसरा मुद्दा बना सकती है, खुद बनाती है ये। तीसरा ये है कि आपसी देशों में बैर, जो आसपास में जो देश हैं उनसे लड़ाइयाँ करके, मनमुटाव करके, ये 3 ही मुद्दे हैं या 3 ही उनके पास एक पॉइंट्स हैं जिस पर वो चुनाव लड़ सकती है। और लड़ी भी है। 2019 में जो चुनाव जीता है उन्होंने, पुलवामा अटैक कर उनको आज तक शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है। अब सोचिए, ऐसी सरकार है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये नए युवाओं को भर्ती करने का, लोगों के साथ यूज एंड थ्रो वाला व्यवहार करने का। ना तो शहीदी का दर्जा, ना पेंशन, ना आपको कोई बताया जाएगा कि आप सेना में मारे गए हैं या कुछ करे गए हैं। सबसे पहले पिछली बार तो पुलवामा अटैक हुआ था, पाकिस्तान से लड़ लिए थे, पाकिस्तान पे अटैक करा था, स्ट्राइक करी थी, ये करे थे, और देश में वाहवाही हो गई थी और उनका नाम बन गया था और चुनाव जीत लिए। अब ये जो स्कीम लाई है अग्निपथ, ये अब चाइना से या पाकिस्तान से बैर करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, ऐसे माहौल, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। देश से लड़ेंगे, आज चाइना से लड़ाई करेंगे, पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे। तब ये जो सेना है, अग्निपथ की सेना, जो अग्निपथ के लोग जो जाएंगे, जो सेना बन के जाएगी, 6 महीने की ट्रेन सेना जो बॉर्डर पर खड़े कर देंगे उनको हथियार चलाना। अच्छा, जो हथियार चलाना सीख जाएगा 4 साल, वो 4 साल बाद जब नॉर्मल सिविलियन लाइफ में आएगा तो क्या वो एडजस्ट कर पाएगा? आपने देखा होगा कई जगह, कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि पुराने जो
सोल्जर्स थे जो रिटायर होके आए हैं, जिनके किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं जो रिटायर होके सेना से अपने सिविलियन लाइफ में वापस आए हैं, नॉर्मल लाइफ में, उनके साथ उनको खुद को एडजस्ट होने में समय लगता है, क्योंकि उनको उनके एक्सपीरियंस और उनके जो उसूल होते हैं वो बहुत ही सख्त और नियम होते हैं, और इतने सालों में वो उस चीज़ में ढल जाते हैं। जो व्यक्ति हथियार चलाना जानता है, क्या वो नॉर्मल लाइफ में जी पाएगा? अच्छा, जी भी लिया तो 4 साल जो गुप्त बातें होती हैं, सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं सेना की या देश की, जो बाहर नहीं बतानी चाहिए, क्या वो बातें छुपा पाएगा? 4 साल बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो क्या वो उस गलत चीज़ों को, जो खुफिया चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल करके उसे वो गलत काम नहीं कर सकते? 4 साल बाद तो यही होना है। 6 महीने की ट्रेनिंग में उसे क्या क्या ऐसा सिखा दिया जाएगा जो वो ना करे या करे। लोगों को 12-12, 15-15 साल हो जाता है, उसके बाद भी वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं सिविलियंस के साथ, नॉर्मल सिविलियंस के साथ। ये स्थिति बन जाती है। तो सोचिए 4 साल बाद क्या होगा? क्या होगा 4 साल बाद? जिनको हथियार चलाना आता है, जिनको हथियार की जानकारी है, जिनको गुप्त बातें बताएं हमारे देश की, तो वो क्या नहीं कर सकते? चलते फिरते आतंकवादी बन जाएंगे अगर उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला तो। देश की जो खुफिया बातें हैं वो लीक करेंगे, किस तरीके से देश को तोड़ा जा सकता है। पैसा तो चाहिए उसको। 4 साल आपने नौकरी दे दी, तनख्वाह की आदत लगा दी, उसके बाद कोई पेंशन नहीं है, उसके बाद कोई योजना नहीं है कि उनका होगा क्या, कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है कि उस बेस पर उसको कोई नौकरी मिल जाए। तब होगा क्या कि चाइना और पाकिस्तान में लड़ाई करा दी उन्होंने, फिर होगी लड़ाई, तो ये जो बेचारे तैयार किए हुए हैं उनको भेज दिया जाएगा कि जाओ देश की सेवा करो, देश की रक्षा करो। तो ये युद्ध की जो भूमिकाएं बना रहे हैं, लड़ने की जो भूमिकाएं बना रहे हैं, ये बेचारे हमारे देश के युवा मारे जाएंगे उस समय। 6 महीने की ट्रेनिंग में उन्हें क्या सिखा दिया जाएगा जो ऐसे बड़े बड़े आतंकवादी और इतने खतरनाक देश जो लड़ने के लिए बैठे रहते हैं, उनके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। तो वो जो 2575 वाली बात है ना, तो उनको पता है कि उनमें से 75% को तो बचना ही नहीं। समझ रहे हैं ना? ये जो फॉर्मूला सेट हुआ है ना, कि जो 25% जाएंगे वो चले जाएंगे। भाई जो 6 महीने ट्रेंड हुआ वो व्यक्ति क्या कर लेगा उनके सामने? तो जो 75% है चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने ना कोई पेंशन, ना कोई सुविधा, ना कोई शहीदी का दर्जा, और ना ही कोई सर्टिफिकेट जिससे उनके घर वालों को कोई फ़ायदा और मदद मिल सके। यह रणनीति है देश की, यह रणनीति बनाई जा रही है। इस तरीके से युवाओं को भेजा जा रहा है मरने के लिए, मारने के लिए। और जो लोग कहते हैं, अंधभक्त जो कहते हैं कि ये देशभक्ति का एक पहल है, देशभक्ति की तरफ का एक कदम है, तो उन्हें मैं कह देना चाहता हूँ कि वो आए। और कई तरीके होते हैं देशभक्ति सिखाने के, कई वजह से सिखाई जा सकती है। आप जब कॉलेज में कॉलेज खत्म होता है तो 3 महीने का कैंप लगाइए बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाइए, चाइना के बॉर्डर पर लगाइए, गुजरात के बॉर्डर पर लगाइए, हिमालय पे लगाइए। देखिए, भेजिए उन्हें किस तरीके से हमारी सेना कितनी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहती है, किस तरीके से उसे सर्वाइव करती है, कैसे वो अपना जीवन व्यापन करती है। 3 महीने के लिए भेजिए, लगाइए कैंप। नए युवा जो हैं वो देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से हमारी सेना बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करती है। 3 महीने तो क्या, 3 दिन में अंदर आदमी वापस आ जाएगा, और उसके अंदर जो देशभक्ति होगी वो देखने और दिखाने लायक होगी। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। 3 महीने नहीं, सिर्फ 3 दिन। ये जो अंधभक्त बने घूम रहे हैं ना, जो देशभक्ति की ज्ञान बांट रहे हैं, देशभक्ति सिखा रहे हैं कि इस तरीके से देशभक्ति की जा सकती है, या इस तरीके से ही देशभक्ति आएगी। पढ़ाइए संविधान क्लास में, स्कूलों में एक सब्जेक्ट रखिए, बताएं बच्चों को कि क्या है संविधान, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से देशभक्ति होती है, क्या सही है और क्या गलत है। देखिए देशभक्ति आती है कि नहीं। और जो युवा देशभक्त, जो अंधभक्त हैं, वो कह रहे हैं ना कैंप में, उनकी तैयारी हमारी पार्टी कर रही है, उन्हें कैंप पे भेजी जाएगी। कैंप में भेज के पूरे 3 महीने उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से देशभक्ति होती है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का, 3 महीने से पहले आने नहीं दिया जाएगा। और आज अगर आपने भेजना चालू करा ना, तो 3 दिन, मात्र 3 दिन में ऐसी देशभक्ति फूटेगी
कि कोई गलत करके तो दिखा जाए। नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये देश के लिए अच्छा होगा। संविधान नहीं पढ़ाएंगे स्कूलों में, थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं देंगे स्कूलों में, जिससे कि देश के बच्चों को समझ में आए कि देशभक्ति क्या होती है। ये गंदे चोचलेबाजी, यूज एंड थ्रो वाली स्कीम किस सोच से बनाई है बताओ आप? ये देश के ही नागरिक हैं जिनके लिए आप सेवा कर रहे हैं, जिन्हें आप नौकरी दे रहे हैं, ये वही देश के नागरिक हैं। ये आप अंग्रेजों जैसा व्यवहार ना करें। जो सरकार नियति ला रही है ना, अग्निपथ, अग्निवीर तो करार दे दिया, लेकिन शहीदी का दर्जा ही नहीं है। मत करिए। लोग जानती है, आज की जनता सुधर चुकी है, समझ चुकी है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। और आज की नई युवा चाहती है कि ये नया विकल्प आए। किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, एक बार ज़मीन पे आके देखिए, बात करिए। ऊपर हवा में उड़ते हुए और अग्निवीर और अग्नि कमांड मत छोड़िए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। फिर कभी किसी दिन नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस चीज़ में आपकी राय क्या है, किस तरीके से आप इसको समझाएंगे, किस तरीके से आप बताएंगे। तो मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी है। फिर कभी किसी विषय पर हम बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।